इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए। इन टच पर अगला, अपने पूरे जीवन में जवान और उपयोगी कैसे रहे। अपने पूरे जीवन में जवान और उपयोगी कैसे रहे, आज उसी विषय में बात करना चाहूंगा। कोई कहता है, अच्छा क्या एक पीने का चीज है? नहीं। क्या एक गोली है? नहीं। क्या एक ऐसे कोर्स या व्यायाम है? नहीं। तो ये है क्या? वही तो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भजन संहिता के 92वें अध्याय को देखें, और भजन संहिता के इस 92वें अध्याय में मैं सोचता हूं हम अपने पूरे जीवन में सचमुच कैसे जवान और उपयोगी जी सकते हैं, इसकी एक कल्पना को प्रभु रखता है। बहुत सारे लोग बस लंबी आयु जीना चाहते हैं। अगर आप उपयोगी नहीं है तो लंबी आयु जीने का क्या मतलब है? अपने जीवन के पूरे दिनों तक आप किस तरह युवा और जवान बने रहते हैं। भजन संहिता के इस 92वें अध्याय की ओर देखिए, और चलिए 12 वचन से हम शुरू करते हैं। शास्त्र वचन ये कहता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लाबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। अब शास्त्र वचन के इस परिच्छेद में यकीन करता हूं कि हमारे जीवन में किसी भी आयु पर उपयोगी होने की एक कुंजी है। और अगर आप ध्यान देंगे तो वो इसे किस तरह शुरू करता है। वो कहता है, धर्मी लोग, न केवल कोई भी जन, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी से मतलब क्या है? वह एक ऐसा व्यक्ति है जो धार्मिक है, न केवल कोई भी दूसरा जन बल्कि एक व्यक्ति जो धार्मिक है। फूले फलेंगे मतलब उनके जीवन में चाहे जो कुछ भी होता है उसमें उन्हें भरपूरी मिलेगी। खजूर के समान, लबनोन में देवदार के समान। अब जिस ताड़ के पेड़ के बारे में वे बात कर रहे हैं, वे खजूर के पेड़ थे और वे 50 या 60 फीट से ज़्यादा ऊंचे होते। और यदि आप ताड़ के पेड़ के बारे में देखेंगे तो जो खजूर उत्पन्न करते हैं उसे फल होते हैं, और वे उनके पत्तों का उपयोग बाड़ों को बनाने में करते हैं, जो उनके मकानों और घरों के छत का और कई अन्य चीज़ों का हिस्सा होता है। और फिर लेबनान के देवदार बढ़ते हैं और 120 फीट या लगभग 30 फीट तक ऊंचे बढ़ सकते हैं, और उसकी सारी शाखाएं सीधी होती हैं। उनमें से किसी एक को देखना ये मानो कि जादुई दृश्य है। इसलिए वह कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोप जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। मतलब वहाँ पर भरपूरी होगी, वहाँ पर कुछ होने वाला है, अद्भुत रीति से होने वाला है। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे। वे बढ़ने वाले हैं और वे पुराने उन सभी चीज़ों को नहीं देखने वाले हैं, और फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे। तो सामर्थ्य, परिपूर्णता और स्वास्थ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। तो सवाल यह है कि आप में से कितने लोग सचमुच यकीन रखते हैं कि आपके जीवन के सारे दिनों तक प्रभु आपके उपयोगी होने की उपेक्षा करता है? ठीक है, तो हम उसे किस तरह कहेंगे? मैं क्या चाहता हूं कि उसे सच्चे बनाने वाली जिस कुंजी में मैं यकीन करता हूं उसे मैं आपको देना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको उन सरल उक्तियों देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप उसे लिखें। मैं चाहता हूं कि आप अपने खुद के जीवन में उनके बारे में विचार करें। तो एक संदेश के तौर पर ज़रा सोचें, यह मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप इसे सूचना के एक शब्द में विचार करें कि आप एक कैसी लंबी आयु और उपयोगी कैसे बने। मैं चाहता हूं कि लंबी आयु कैसे जिए, इसके बारे में परमेश्वर एकमात्र है जो अंतिम निर्णय लेता है। और दूसरों की तरह कुछ लोगों को लंबी आयु का जीवन जीने की को नहीं बनाया। लेकिन चलिए बस एक बात कहूँ कि आप एक व्यक्ति हैं और आपको पता नहीं कि आप कब मरेंगे, और इसलिए जब तक आप और मैं जिंदा है, हम अपने जीवन के सारे दिनों तक फलवंत होने की जिम्मेदारी मिली है। आश्चर्य करता हूं कि कभी कभी अगर कुछ लोग उनके जीवन को छोटा करते थे क्योंकि वे निरुपयोगी है, वे जीवन के एक ऐसे स्थान पर आते हैं और कहते हैं, वैसे मैं 55 साल का हूँ, मेरी उम्र की अब बस 62 की हो चुकी है, चलिए देखते हैं, मुझे 70 साल जीना है और फिर मैं मर जाऊँगा। मुझे आपको कुछ बताना है। जब आप अपने शरीर को बता दें कि आप मेरे दिन भर गए हैं, तो आपको शरीर मानो टूटता है, क्योंकि आपका मन आपके शरीर को एक संदेश भेजता है, 7 सालों में मेरे दिन भर जाएंगे।
तो परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने जीवन के सारे दिनों तक फलवंत होने के लिए बनाया है, चाहे वह कितनी भी लंबी आयु क्यों न हो। मैं सोचता हूं कि यदि आप फलवंत हैं तो मानवीय रीति से बोले तो यह आपके जीवन को लंबा जरूर बनाएगा। इसलिए सवाल यह है, आपके जीवन के सारे दिनों में जीवन को उपयोगी बनाने के लिए क्या चीज आवश्यक है? और पहली चीज यह बहुत महत्वपूर्ण है और वह है सीखते रहना। जब आप सीखना बंद करते हैं तब आपका बढ़ना थमता है। जब आप सीखना बंद करते हैं थोड़ा क्षीण होना शुरू होता है। आपको सीखना है तो आपको स्वस्थ कैसे रहना है। आप कहेंगे वैसे मैं उसे कर पाऊं, एक उचित आहार, व्यायाम और आराम के साथ, वही तो उसका एक भाग है। अब दूसरा है, हम किसी इत्तेफाक से स्वस्थ नहीं है। यह जीवन में कुछ मुख्य बातों को सीखने से होता है जो सच में फर्क लाती है। और जब आप सीखना जारी रखते हैं तब आपकी जिंदगी में कुछ बातें होती हैं। उदाहरण के तौर पर आप और मैं एक ऐसे युग में जीते हैं जबकि हमें सीखना अनिवार्य है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तब कोई कंप्यूटर्स नहीं था। 1932 में मुझे मालूम हुआ। तो हम वापस लौटते हैं और आपके जीवन को देखते हैं और ज़रा इसके बारे में सोचिए कि आपको सीखना अवश्य था कि आपके पूर्वजों और आपके माता पिताओं को आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तब वे चीज़ें कभी मौजूद ही नहीं थी। इसलिए यदि आप अपने जीवन के सारे दिनों तक उपयोगी होने वाले हैं तो आपको इच्छापूर्वक सीखना जारी रहना अवश्य है। इसलिए मैं सरल रीति से कहूँगा कि एक आलसी दिमाग यह एक बूढ़ा बनाने वाला दिमाग होता है। आप सीखना नहीं चाहते तो होता क्या है, आपका क्षय होना शुरू होता है। और इसलिए चाहे कुछ भी हो, आप कौन हो और आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, ज़िंदगी में वहाँ पर सीखने की ऐसी कुछ दिलचस्पी और उत्तेजना देने वाली बात रखिए। तो मैं ये कहूँगा कि उस सूची के सबसे ऊपर है परमेश्वर के वचन को सीखना, शास्त्र भाग के एक वचन को रेखांकित करना सीखना। अगर आप कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते तो केवल एक बात सीखे, यीशु रोया। अगर आप उस एक बात को नहीं सीख सकते तो आप कोई भी नहीं सीख सकते। इसलिए पहला कदम है कि याद कीजिए हम आपके जीवन के सारे दिनों तक उपयोगी बने रहें के विषय के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा कदम है प्रेम करना जारी रखो। प्रेम यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और पुराने नियम में व्यवस्था विवरण में परमेश्वर हमें उससे प्रेम करने की आज्ञा देता है। हमें परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से, अपने पूरे प्राण से और अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ प्रेम करना था। और यीशु ने भी एक दूसरे से प्रेम करने के विषय में बोला। मैं विश्वास करता हूं कि किसी से प्रेम करने का वास्तविक अनुभव ये एक बहाव के समान होता है जो आपके जीवन में, और यह मानो आपके भीतर एक ऐसे कोई चीज़ की अभिव्यक्ति है जिसे आप कभी बंद नहीं करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर वहाँ पर प्रेम नहीं है तो वहाँ कड़वाहट और तिरस्कार और शत्रुता या घृणा होगी। ये सारे मिलकर एक व्यक्ति को भावात्मक और उसके मानसिक जीवन को नुकसान करता है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बनाया है। उसने हमें उससे प्रेम करने के लिए निर्माण किया है। प्रेम करना यह अपने जीवन के सारे दिनों तक जवान रहने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और उस प्रकार की आत्मा एक अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। तो इसे हमेशा याद रखिएगा। फिर बेशक वहाँ पर हंसना जारी रखने की एक परिपूर्ण कल्पना है। अब कोई कहता है उपयोगी होने के लिए इसका क्या लेना देना। जब एक व्यक्ति हंस रहा है तो उनके भीतर कुछ बात चलती है। ये ऐसा है कि जैसे सब कुछ बहता है और जब आप हंसते हो, उदाहरण के लिए मानो आप बस अपने पेट से हंसते हो कि आप हंसते हैं और हंसते हैं और हंसते हैं और क्या होता है, आपके साथ कुछ होता है। और जब वहाँ पर हंसी होती है और वहाँ प्रेम होता है, फिर वहाँ आनंद होता है। आपका शरीर उसके अनुसार प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अगर आप अप्रसन्न है तो आप बिल्कुल हंसते नहीं। और अगर आप बस अपनी संपूर्ण नर्वस सिस्टम के साथ, क्या होता है इसके बारे में ज़रा सोचिए। जब आप हंस नहीं पाते हैं तो कोई कहता है वैसे मेरे पास किसी विषय पर हंसने वाली कोई बात है ही नहीं। वैसे हाँ, आप करते हो। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो आप करोगे। ऐसे समय है जब हम हंसी को महसूस नहीं करते, परंतु हमारे जीवन में प्रभु का आनंद होना अवश्य है। जब आपके जीवन में आपको यीशु का आनंद मिलता है तो इसके विषय में आपको काफ़ी हंसना है। दरअसल मसीहों को इसके विषय के सबसे ज़्यादा हंसना। और जब आप उन सारी भली चीज़ों के बारे में सोचते हो जिन्हें परमेश्वर ने आपके जीवन की ओर और अभी कर रहा है, आपके कुछ कठिन चीज़ों का सामना किया, लेकिन वहाँ पर हंसने वाली काफ़ी बातें मौजूद है। लेकिन यदि आप हंस नहीं सकते तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि आप है नहीं सकते तो मैं बहुत निश्चित नहीं हूँ कि आप ढेर सारे मित्र हैं आपके। एक संतुष्ट व्यक्ति के आसपास सारे समय तक कौन रहना चाहेगा? हमेशा मुंह सिकुड़ने वाला व्यक्ति नहीं। मानो उसके संग हमेशा कुछ गलत हुआ हो।
जब लोगों के पास ऐसा दृष्टिकोण होता है तब उनके नर्वस सिस्टम को नुकसान होता है, आपकी संपूर्ण सिस्टम प्रभावित हो चुकी है। मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने हमारे जीवन में वहाँ पर कुछ सरल बातों की और उन्हें कार्यान्वित करने की प्रक्रिया रखा, जिनके द्वारा हम एक लंबी आयु जीते। आप कहते हो क्या तुम उसे साबित कर सकते हो? वैसे अब तक मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अब तक मैं कर सकता हूँ। और अ, दोस्तों की उसमें एक बात बहुत पसंद है कि हम हमेशा एक दूसरे पर किसी चीज़ के विषय में प्रहार करते हैं, हम हमेशा हंसते थे और मुझे लगता है कि वह आपकी नर्वस सिस्टम को मुक्त करता है। तो शायद आप कहेंगे वैसे मेरे पास हंसने वाली कोई बात नहीं है, तो ठीक है, तो आप कुछ बात बनाइए, मौजूदा कुछ बात को आप हासिल कीजिए और कुछ बात को ध्यानपूर्वक देखें जो आपको हंसाने में मदद करते हैं। और कभी कभी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो बस कठोर होते, ऐसा है मानो वे सोचते हैं कि हंसना एक पाप है। मसीहियों को दुनिया में सबसे सुखी लोग होना अवश्य है, क्योंकि हमें हर बातों के लिए अधिक आभारी रहना अवश्य है। और फिर वहाँ पर एक दूसरी बात है और वह है छोड़ देना जारी रखे। आप कहते हो वैसे क्या छोड़ना? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी चिंताओं को पीछे छोड़ देना जारी रखे और आपके जीवन के भूतकाल में घटे हालतों, परिस्थितियों और उन संवादों और घटनाओं को मत घसीटे। मेरे जीवन की उन बातों के बारे में सोच सकूं तो ज्यादातर वे सबसे आनंददायी नहीं होते, लेकिन आपको नहीं सोचनी है, आपको उनके बारे में नहीं सोचना है। और पतरस ने जो कहा है वो मुझे पसंद है, जो पहले पतरस के 5वें अध्याय के 7वें वचन में कहते हैं, वो कहता है कि उदाहरण के तौर पर उसके ऊपर अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दो क्योंकि वह आपकी चिंता करता है। दूसरे शब्दों में प्रभु कहता है कि जब तुम्हें चिंताएं और बोझ और दिल के दर्द या चाहे कुछ भी बातें होगी तो वो कहता है तो उन्हें प्रभु पर छोड़ दो। दूसरे शब्दों में बस उन्हें उनके सामने रख दो। और इसलिए जब हम छोड़ देने की बात करते हैं तब वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके जीवन में एक रियर व्यू आईने के साथ जीते हैं। अच्छा, तो मुझे आपको बताने दें क्या हुआ। वे हमेशा कुछ ऐसी बात को लेकर आ सकते हैं और मैं सोचता हूँ कि बार बार वे सहानुभूति या चाहे कुछ भी उसके लिए ढूंढते हैं, अच्छी तरह से वापस उधर ही लाना है। आपने जीवन में हम सब कुछ कूड़े लेकर आ सकते हैं, परंतु हमें हर दिन उन्हें पीछे छोड़ कर जीना है, हम उसके बारे में नहीं सोचना। प्रभु नहीं चाहता कि हम उन सारी कठिनाइयों और कष्टों के बारे में सोचें। शायद वहाँ पर कुछ ऐसे समय हो जब प्रभु ने कैसे आपको उनमें से बाहर निकाला, उसकी गवाही के एक शब्द हो, लेकिन आप उसे अपने साथ नहीं खींचेंगे। तो मुझे आपको एक सवाल पूछना, क्या आपके भूतकाल में कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप अपने संग घसीट रहे? यदि आप उसे करते हैं तो वे आपको धीमे कर देगी, आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करेगी, आपकी संपूर्ण भावनिक सिस्टम को वो प्रभावित करेगी और मुझे यकीन है कि यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। प्रभु ने इरादा रखा कि हम अपने बोझों को पीछे छोड़ दें। और कुछ लोग भूतकाल में घटी सिर्फ चीज़ों को बाहर नहीं निकालते हैं, वैसे ये और भी बुरा होता है। आप जानते हैं नहीं, आप उन सबको पीछे छोड़ दो और अपने जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है उसके बारे में सोचिए। फिर बेशक न केवल छोड़ देना जारी रखना बल्कि अभिलाषा करना भी। वैसे संसार में इसका मतलब क्या है? दरअसल बड़ा सरल है, आपको सपना देखना जारी रखना है। जब एक व्यक्ति को सपना कैसे देखना है ये पता नहीं होता तो वो जिंदगी का बहुत दूर तक आनंद नहीं लेता है। आपको सपना देखना जरूरी रखना अवश्य है, जो भविष्य के विषय में, और बंद नहीं करना कि वैसे तुम्हें पता है कि मेरे जीवन के इस मुकाम पर मैं सपने के बारे में किसी चीज़ को नहीं देखता, तो अच्छा, तो उसके बारे में देखना आरंभ करें। ये दृष्टिकोण का मामला, कोई भी आपको सपना देखने से नहीं रोक सकता। आप कहेंगे बस मैं नहीं सोचता कि मैं ऐसा और ऐसी बातें कर सकता हूँ, तो ज़रा उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर देते? और जो कर सकते हो वो सोचिए। ये सकारात्मक दृष्टिकोण की बात नहीं, ये परमेश्वर की संतान होने का मामला। अगर सहमत है तो आमीन कहिए और पवित्र आत्मा के द्वारा वापस किए गए आमीन। तो आपके भीतर सारा सामर्थ्य मौजूद है, आमीन। इसलिए आप नहीं कर सकते ये सोचते हुए भूतकाल में मत कीजिए। परमेश्वर ने आपको आगे जो करने के लिए बुलाया है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, तो और परमेश्वर को कम मत समझिए। अगर आप सहमत हो कि पवित्र आत्मा आपके भीतर वास कर सकता है, अगर आप सहमत हो कि आपके भीतर परमेश्वर है, फिर परमेश्वर को ये मत बताओ कि क्या वह नहीं कर सकता है, क्योंकि वह कोई भी और आपके जीवन के लिए उसकी इच्छा जो है वे हर एक बातें भी कर सकता है। कोई कहता है मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की वह इच्छा नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता कि है या नहीं? क्या आपने उससे पूछा है? अब मेरे कंप्यूटर के चारों ओर मैंने इन सारी छोटी कहावतों को रखा है जिन्होंने मुझ पर असर डाला और मुझे प्रभावित किया। मैंने उन्हें अगले दिन गिनती की, फिर मेरे पास 25 ऐसी बातें निकली। दरअसल उनमें से एक यहाँ पर है, आप जवान और उपयोगी हैं,
जरा सुनिए, यदि आप कल के लिए अब तक योजना बना रहे हैं तो जीवन के किसी भी उम्र में आप जवान और उपयोगी हैं। आपको उसे लिखना अवश्य है। सुनिए, यदि आप कल के लिए अब तक योजना बना रहे हैं तो जीवन के किसी भी उम्र में आप जवान और उपयोगी हैं, क्योंकि इसका अर्थ है कि आप सपना देख रहे हैं। उसका मतलब हर्ज है कि आप योजना बनाने वाले हैं। उसका मतलब कि आप आगे ध्यान देने वाले हैं। और इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, त्यागना मत, रुकना मत, छोड़ना मत। सिर्फ इसके बारे में सोचें कि आप क्या करना चाहेंगे। मुझे यकीन है कि परमेश्वर मुझे इसे करने देगा। तो अभिलाषा करना जारी रखें और फिर ध्यान देना जारी रखें। वैसे आप कहोगे किस पर ध्यान देना? दरअसल आपकी सर्वश्रेष्ठता पर ध्यान दें। मुझे ये करते रहना है। फिर आपकी सर्वोत्तमता पर ध्यान दें। अपना सर्वोत्तम काम करो और वही बने। आप अपने सर्वोत्तमता पर ध्यान दें तो आप अलग रीति से अपने कार्य करने वाले। सही है ना देवियों? क्या ये सही है? नहीं? निश्चित रूप से। अगर आप सोचते हो कि आपके बाल बस सही ढंग से और आपको उन्हें सही ढंग से रखना है, यदि आप बस सही से ध्यान देने वाले तो आप अलग रीति करने वाले। इसलिए आपकी सर्वोत्तमता ध्यान दें और अपना सर्वोत्तम बने। उसके बाद बेशक मेहनत करें, यानी काम करते जारी रखिए। सेमिनरी प्रोफेसर में मेरे पसंद एक प्रोफेसर है जो अपनी 90 की पूर्व की उम्र में सिखाते थे। मैंने उनको चाहा था, मानो पहली बार ऐसा कोई इंसान हो जिसे मैंने कभी देखा और चाहा, क्योंकि उन्होंने केवल आगे चलना जारी रखा। अब वे भागे नहीं थे, वे धीमी रति से चलते थे, लेकिन वे एक अद्भुत थे, एक धार्मिक पुरुष थे और यहाँ पर वे अपने जीवन के उस मुकाम पर थे। और मैं बेर्था स्मिथ को स्मरण करता हूँ जो 40 सालों तक चीन में एक मिशनरी थी। जब वो अपनी 90 की पूर्व उम्र में थे, उनके पास पहले से ही अपने कैलेंडर की समय सूची रहती थी। वो अपनी 105 की उम्र में क्या बोलने वाली थी और मैं जानता हूँ कि उसे निश्चित रूप से सत्य होना है। मैं लोगों को बताता हूँ कि ये कोई रिटायर्ड नहीं हुआ। यदि उनका मतलब आपको काम करने से रोक देता है और कुछ भी नहीं करना है तो शायद आप कुछ चीज़ें बदल सकते हैं। बाइबल में केवल याजक ही रिटायर्ड हो पाते हैं। लोग तो 25 की उम्र से काम शुरू करते हैं और वे 50 तक उस पद पर रहकर समाप्त करते हैं। परंतु बाइबल रिटायर्ड होने की नहीं सिखाती, हमें फलवंत बनने के लिए सिखाती। जैसे हमने चाह हमारे जीवन के सारे दिनों तक हमारा जीवन किसी के जीवन में किसी बात के लिए गिना जाए तो व्यर्थ नहीं है, और इसलिए हमें मेहनत करना जारी रखना है। जब आप अपने मन को कहते हो, सोचते हो कि दरअसल वही तो है, मैं त्यागता हूँ, अब और कोई काम नहीं, मैं बस बाहर जा रहा हूँ, आप अपने शरीर को एक संदेश भेजते हो और संदेश ये है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस रीति से मैं कार्य करता हूँ वैसे मुझे कार्य करने की जरूरत नहीं। वह परमेश्वर का कार्य नहीं है। हमें अपने जीवन के आखिरी दिन के दौर भी उसे जीना अवश्य है और इसलिए मेहनत करना जारी रखो, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यदि आप ज़रा सोचेंगे, जितना ज़्यादा समय तक आप जिएंगे उतना महान आपका विश्वास होना भी ज़रूरी है। हमारा आत्मविश्वास मजबूत रहना होगा। जिन चीज़ों को हम करते हैं, हम शायद उन्हें जो पहले जैसा किया करते थे उससे बेहतर करना है, तो मेहनत करना हमें जारी रखना है। और फिर बेशक सहारा लेना जारी रखें, और हमें प्रभु का सहारा लेना है। मतलब कि हमें उसका आश्रय लेना होगा। उस पर हम भरोसा रखते हैं, वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, हमारी ज़रूरतों का उत्तर देता है। हम उसका सहारा लेना भी जारी रखना पड़ेगा। तो उसका अर्थ है हमें हर एक दिन उस पर भरोसा रखकर, उस पर निर्भर होकर जीना है और सच्चाई को स्वीकार करना है। प्रभु, आज मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ और आप क्या कह रहे हो, यह मेरे जीवन में मुझे बुद्धि और निर्देशन और मार्गदर्शन देने के लिए मैं तेरा सहारा लेता हूँ। और इसलिए जब मैं ज़रा सोचता हूँ, और बाइबल भजन संहिता 37 के अध्याय में 3 बार क्या कहते हैं इस पर सोचता हूँ कि कूड़ मत, कूड़ मत और कूड़ मत। विश्वासी होने के नाते हमारे भीतर पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह वास करता है। हमें उसका सहारा लेना होगा, उस पर निर्भर रहना होगा, हमें उस पर भरोसा रखना होगा। तो यही तो परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उसका सहारा लें, वो चाहते हैं कि हम उस पर निर्भर रहें, वो चाहते हैं कि हम उसका भरोसा रखें, वो चाहते हैं कि हम उस पर आश्रित रहें और यह मानते हुए उसकी ओर हम आए, क्योंकि हमें अपने जीवन में उन सारी चीज़ों की ज़रूरत है जिन्हें वह हमारे लिए करना चाहता है। और फिर निश्चित रूप से सुनना जारी रखें, और यह सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, सुनना जारी रखें। परमेश्वर को सुनना सीखें। और काफ़ी सारे लोग अपने जीवन में ये कहते हुए गुजरते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहा। जी हाँ, उसने कहा। शायद उसने नहीं सुना, शायद आपने आज्ञा नहीं मानी, उसने स्पष्ट रूप से नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर हमसे बात करता है और वह चाहता है कि हम उसकी सुने। उदाहरण के तौर पर आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे पा सकते हैं? आपको उसे सुनना अवश्य है। आप कैसे पा सकते हैं कि अपनी जिंदगी के नाजुक या सरल निर्णयों को लेते समय क्या करना है? आप उसकी बात सुनिए। और आप उसे कैसे सुनेंगे? आप शांत रहिए
और आप उसे कैसे सुनेंगे? आप वचन में जाइए और परमेश्वर को अपने हृदय से बात करने की मांगे। और मुझे लगता है कि मसीही जीवन में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ है, ये सीखना कि परमेश्वर को कैसे सुनना है, ये जानना कि वह आपके जीवन को दिशा देगा, ये जानने का एक आत्मविश्वास प्राप्त करना कि आगे क्या करना है। एक धार्मिक जीवन, एक उपयोगी जीवन और एक फायदेमंद जीवन जीने के लिए उसकी सुनना, ये सीखना निश्चित रूप से आवश्यक, अत्यावश्यक है। और मैंने इसके विषय के कई उपदेशों का प्रचार किया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को कैसे सुनना है, और आप इनमें से कुछ दूसरी बातों को जान सकते हैं, परंतु उसकी सुनना, इसे सीखना कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी के इस मुकाम पर, परमेश्वर मुझे किसे कैसे निर्देश दे रहा है, उसे सुनना का एक सीखना है। और इसलिए यदि मैं सही मार्ग पर बने रहूं, इस पर ध्यान दूं, यदि मैं परमेश्वर की इच्छा में चुनूंगा तो मुझे उसकी सुनना आवश्यक है। यदि बुद्धिमान निर्णय होगा तो मुझे उसकी सुनना होगा। दूसरे लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना होगा तो सुनना होगा। यदि मुझे प्रलोभनों में फंसने से बचना है तो उसकी सुनना है। यदि मुझे ज़रूरतों की पूर्ति करना है तो सुनना है। तो जो भी हो वे सवाल पूछ सकते हैं, परंतु निश्चित रूप से सारी चीज़ों का मूल आधार यह कि परमेश्वर को सुनना सीखना है। आपका उद्धार कैसे होगा? क्या आपका उद्धार पवित्र आत्मा की दृढ़ता को सुनने के द्वारा होगा, जिसने आपको आप पापे के लिए दोषी ठहराया और कहा कि अगर तुम मसीह के बगैर मरते हो तो तुम खो देने वाला। आपने सुना, फिर आपका उद्धार हुआ। आपने सुना जब उसने आपका उनके पापों के लिए दोषी ठहरा, और जब आप मरेंगे तो आप स्वर्ग जाना चाहोगे। और जब आप अपने दिन प्रारंभ करते हो, प्रत्येक सुबह आपको उसकी सुनना होगा कि हे प्रभु, मेरे हृदय से बात करो, मुझे मार्गदर्शन दो, मेरे आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति आज मुझे संवेदनशील बनाओ। मुझे उन लोगों के प्रति संवेदनशील बनाओ प्रभु जिन्हें आज मैं मिलूं, और कैसे मुझे उनकी प्रतिक्रिया देना है। अगर वहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं कहूँ कि हे प्रभु, मेरी मदद करो कि मैं कैसे तेरी सुनूं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों को टालने की ज़रूरत है। उसे सुनना सीखना नितांत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके पास एक परखने वाली आत्मा नहीं होती जब तक वास्तव में आप ये नहीं जानते कि उसे कैसे सुनना है, क्या मुझे इसे करना चाहिए या नहीं, उसे सुनना है। और इसलिए हम अपने जीवन के सारे दिनों तक उपयोगी होने की बात करेंगे। परमेश्वर को सुनना सीखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि होता क्या है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप विवाहित हैं, तो आप अपनी पत्नी या अपने पति के साथ घनिष्ठ संबंध कैसे बनाएंगे? आप उन्हें सुनना सीखें। आप धार्मिक बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? आप उन्हें सुनना सीखें, और उन्हें आपको सुनना सिखाते हैं और उन्हें परमेश्वर की सुनना सिखाएं। और हमारे जीवन के हर एक पहलू के लिए सुनना आवश्यक है। और निश्चित रूप से यदि हम अपने जीवन के सारे दिनों तक उपयोगी रहेंगे तो हम परमेश्वर को सुनना सीखेंगे, क्योंकि वह हमें बताएगा कि क्या करना है, क्या टालना है और क्या रखना है। परमेश्वर हमेशा अपनी संतानों से बात करता है, और जो हमने कहा है उसके प्रकाश में इस वचन को जरूर देखिए। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, खजूर के पेड़ और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते और मजबूत बढ़ेंगे रहेंगे। ये यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे, जो मजबूत और फलवंत और स्वस्थ है, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। और आज मैंने आपसे बस इतना ही कहा। मुझे विश्वास है कि यही वह मार्ग है जिससे आप संभाव्य रूप से मजबूत और स्वस्थ रहते और अपने जीवन के सारे दिनों तक उपयोगी रहते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अभी किस मोड़ पर है। आज आप शुरू कर सकते हैं और परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि हे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हर दिन इन सभी दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशील बनाए रखें, क्योंकि मैं अपने जीवन में यही चाहता हूँ। ये एक निर्णय है जो आप लेते हैं, और इसका आरंभ आपके व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा करने के साथ होता है। तभी आप ठीक से सुनना सीखना शुरू करते हैं। और अगर आपने कभी भी उस पर अपने उद्धारक के रूप में भरोसा नहीं किया तो शायद आप उस प्रयास को भी नहीं करेंगे जो मैंने आज सुबह आपके साथ साझा किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से आपको आपके पापों को क्षमा करने के लिए कहना, उसे अपना जीवन समर्पित करना और फिर कहना कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन हर दिन गिना जाए। मैं अपने जीवन के सारे दिनों तक उपयोगी बनना चाहता हूँ। मुझे दिखाओ कि उसे कैसे करें। और मुझे विश्वास है कि अगर आपने कभी भी उस पर अपने उद्धारक के रूप में भरोसा नहीं किया तो आज सुबह आप निर्णय लेने के लिए काफी बुद्धिमान होंगे। यीशु सारे पापों को क्षमा करता है। वह आपको वहीं ले जाएगा जहां आप हो, और अगर
आज उस पर आप अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में भरोसा करेंगे और सुनेंगे, तो आज ही इस सूची के साथ करना आरंभ करें। अगर आप उसे अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं, तो आपका जीवन आज से ही बदलना शुरू होगा। इस बात को याद रखिएगा। आमीन। और पिता, हम कितने आभारी है कि आप हमें अपना सर्वोत्तम देने के लिए कितने ज्यादा इच्छुक हो। प्रार्थना करता हूं कि हर एक व्यक्ति जो इस संदेश को सुनता है वह आपको ध्यानपूर्वक सुनेगा और आपकी आज्ञा का पालन करना याद रखेगा। चाहे हम कोई भी हो, यही तो जीवन की वह सर्वोत्तम ऐसी कुंजी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं और हमसे सहनशील रहने के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें मुहैया करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए और हमें अनंत काल के जीवन के अद्भुत अवर्णनीय उपहार देने के लिए। और हम इसे कहते हैं कि अपने यीशु के नाम को पवित्र आशीष देते हैं। आमीन। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।